तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ अलग बात करने वाली हूँ, किसी अलग टॉपिक पर। आज की वीडियो तारा सिमो या किसी आपने अब तक जितनी वीडियो देखी है मेरे चैनल पर उनमें से सबसे हटके होगी। आज की वीडियो होगी नीतू बिष्ट एंड लखनीत मीन्स रावत फैमिली के ऊपर। आपको पता होगा कि रावत फैमिली में फिर से एक बार कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, जैसे नीतू की शादी के बाद चली थी। माना जाए जब से इनकी लाइफ में सैंडी आई है, जब से कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कुछ लोग सैंडी को गलत बताते हैं, कुछ भम्मू को गलत बताते हैं, कुछ लखनीत को, लखन और नीतू को। तो इनमें से गलती किसकी है? किस वजह से ये अपनी फेम का इतनी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं? अपनी ही मजाक उड़ा रहे हैं अपने ही वीडियो के द्वारा। इन लोगों ने ना, इनकी गलती किसी की भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो गलती सबकी है। पता है, इन सब की लड़ाई का एक ही कारण है, ईगो। इन सब के अंदर ना इतना ईगो भरा पड़ा है ना। नीतू सोचती है कि मुझे सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से आगे कुछ नहीं है। ये जो भी कुछ फेमस हुए हैं, भम्मू, कैंडी, सैंडी, जो भी कुछ हुए हैं सब मेरी वजह से हुए हैं। मैं हूँ तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। वहीं भम्मू सोचती हैं कि नीतू सोचती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नीतू को टक्कर दूंगी। एक तरफ भम्मू सोचती है कि मैं अब अपने बेटे और अपनी बहू को कंपटीशन देने में लगी हुई हैं कि जैसे नीतू और लखन एक टीम मेंबर के साथ रहते हैं, वैसे ही भम्मू ने भी सोचा है कि मैं भी एक टीम मेंबर रखूंगी और उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाऊंगी, और मुझे भी अब नीतू से और लखन से आगे निकलना है। मतलब एक माँ अपने ही बहू और बेटे को कंपटीशन देने पे लगी हुई है कि मुझे इससे आगे निकलना है। तीसरी तरफ सैंडी जो है वो कहीं ना कहीं नीतू और भम्मू की जो लड़ाई चल रही है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका फायदा पूरा सैंडी को मिल रहा है। जो कि सैंडी जो है ना, इस सब का फायदा उठाकर भम्मू की नज़रों में ना अच्छी बनने में लगी पड़ी है। तो गलती माने तो किसी की नहीं है, और देखा जाए तो एक तरह से गलती इन सब की है, क्योंकि सबके अंदर जो ईगो है ना वो फूट फूट कर भरा पड़ा है। सब अपनी ईगो से परेशान हैं। ठीक है, कहते हैं कि नीतू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं किसी एक का भी सपोर्ट नहीं करूंगी यहाँ, क्योंकि तीनों की ही गलती है। नीतू को लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उसके फादर नहीं थे, उसकी मम्मी ने जॉब कर कर मतलब बच्चों को पाला है, अकेली सिंगल मदर ने, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर तक यहाँ पहुंची है। देखो, स्ट्रगल करना क्या होता है? ये कोई स्ट्रगल नहीं होता है, ये कोई स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल होता है वो जो एक यूपीएससी का एग्जाम बार बार अटेम्प्ट करता है, उसके बाद भी रह जाता है, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ता है। ठीक है, खाने पीने का कहे का होश नहीं रहता है। उसके बाद जब वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है, उसे कहते हैं स्ट्रगल। जो एक मिडिल क्लास फैमिली जो दिन रात मेहनत करती है, दिन रात रिक्शा चलाते हैं, उसके बाद फिर आकर घर 2 रोटी मिलती हैं, उसे कहते हैं स्ट्रगल। घर बैठे, एसी में बैठे, धूप में बैठे, गाड़ियों में घूमना, ये कौन सा स्ट्रगल है? मानती हूँ नीतू ने बहुत जल्दी फेम हासिल कर लिया है, और नीतू को अब लगता है कि मेरी वजह से ही इन सबको फेम मिला है, अगर मैं ना होती तो कुछ ना होता। कहीं ना कहीं जो ईगो है ना वो नीतू का भी है। नीतू के अंदर भी ईगो है, आप मानो ना मानो, कहीं ना कहीं उस लड़की के अंदर भी ईगो है। क्योंकि ये वही भम्मू है जो शादी से पहले थी, जिसके साथ नीतू को इतनी अच्छी अटैचमेंट थी। तो ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद भम्मू इतनी बुरी बन गई? तो कहीं ना कहीं जो ताली है ना वो एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। और देखो, यहाँ पर भी एक बात बताती हूँ, हर कोई अपनी अपनी वाली का साथ देता है। जैसे लखन है तो वो नीतू को सपोर्ट करता है, अपनी मम्मी को नहीं करता है। लखन के फादर हैं, वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, भम्मू को, वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। करण है, वो सैंडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब कि, और जो इनकी जो बेटी है, जो लखन की सिस्टर है, वो नीतू को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इनको खुद ही नहीं पता कि इनके घर में क्या चल रहा है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि हम पॉपुलर हो गए हैं और इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। ये नहीं पता चला कि पॉपुलर तो हो गए, लेकिन साथ साथ में ही अपनी ही पूरी फैमिली का इन्होंने मजाक बनवाया हुआ है सोशल मीडिया पर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लखनीत है ना, वो इन सब चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा।
उसकी जो माइंड वो है ना, वो कहीं ना कहीं होता है गेहूं में घुन पिसना वाला काम, तो वो कहीं ना कहीं काम जो है ना वो लखन के साथ हो रहा है। और रही बात जो लोग बोलते हैं कि वो अपने घर से नीतू को है ही पर रहना चाहिए, घर पर भम्मू को छोड़कर दूसरे घर में रहने लग गया, लखनी दूसरे घर में रहने लग गया, तो देखो ये बात गलत है। जो उनके साथ देखो इस तरह टीम मेंबर है उनकी, है ना, इस तरह टीम मेंबर है उनकी, तो वो अगर लाके यहाँ पर रहें, देखो यहाँ ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अलग रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल से, अब शादी हुई थी, जैसे फिलहाल में शादी हुई थी रूबी की, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि भम्मू का और जो नीतू का बॉन्ड था वो कैसा था, बिल्कुल ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। वहीं भम्मू सैंडी के पीछे पीछे थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहीं जो पाई हैं वो भम्मू को सपोर्ट करने में लगे रहते हैं कि अब इनका मैं 10 लाख का कैमरा लाया हूँ, अब ये बड़े लेवल पे काम करेंगी। भम्मू ने कहा था ना एक वीडियो में कि जो नीतू है वो बड़े लेवल पे काम करती है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन अब भम्मू ने सोचा है कि मैं नीतू को और लखन को टक्कर दूंगी और उनके साथ कॉम्पिटिशन करूंगी, जबकि एक माँ के लिए ये ठीक नहीं है कि अपने ही बच्चों को नीचे गिराने के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करे, ठीक है। तो इन्होंने अपने खुद ही अपनी बातों का पतंगड़ बनवाया है, खुद ही सोशल मीडिया पर अपनी बातों का मजाक उड़वा रहे हैं और कुछ नहीं। हर कोई इसमें पिस रहा है, जितनी भी लेडीज हैं इनके साथ साथ जो इनके हस्बैंड हैं वो सब गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं और कुछ नहीं। कितनी फेम पालें, लेकिन जो इज्जत है सबसे ज़रूरी वो होती है, और जो इन लोगों ने अपनी उड़वा दी है सोशल मीडिया पर। पहले कोई नहीं जानता था, ये बात मानते हैं कि नीतू की वजह से ही इन लोगों की जो पहचान है सैंडी की हुई है, भम्मू की हुई है। तो वहीं नीतू ने भी कौन सा स्ट्रगल कर लिया, मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो वीडियो बनाती है नंद भाभी की और ये व्लॉग, ये तो ऐसे तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, ये वीडियो बनाई है और इनसे भी आगे आगे हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रगल नहीं बोलते। आप लोगों को स्ट्रगल की डेफिनेशन ही नहीं पता क्या होती है। स्ट्रगल की डेफिनेशन उनसे पूछो तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। जो 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त की शाम को रोटी मिल जाए, पूरा दिन सड़कों पर निकाल देते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, ठीक है। उसे कहते हैं स्ट्रगल। जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कई बार यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, फिर भी रह जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करते हैं, और जब वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रगल। ये स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल देखना है तो अपने माँ बाप का देखो, अपने भाई बहन का देखो कैसे स्ट्रगल किया जाता है, ठीक है। नीतू की मम्मी को देखो, उन्होंने स्ट्रगल किया है। और रही बात उसके कि नीतू के फादर नहीं थे, तो फादर तो सैंडी के भी नहीं है, तो क्या सैंडी ने स्ट्रगल नहीं किया? ऐसे तो फिर सैंडी ने भी स्ट्रगल किया है। तो इनकी बात यही जाने, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर इनका मजाक बनाया जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि सैंडी की बात लखन को बताएंगे, लखन की बात भम्मू को बताएंगे, भम्मू की बात नीतू को बताएंगे। ऐसे इनकी वो चल रही है ना, घर के अंदर ही अपनी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ना कि पता नहीं फेम पाने के लिए हो रहा है ये सब कुछ, व्यूज बढ़ाने के लिए हो रहा है। और एक दूसरे की पोल खोल भी देते हैं टाइम के साथ साथ। जैसे कि भम्मू ने बोला था पिछली बार कि नीतू जो है वो ऐसे शुभ है, उसके पैर अच्छे नहीं है, सैंडी शुभ है, उसके पैर अच्छे हैं। तो यहाँ पर भम्मू बहुत ज़्यादा गलत थी, क्योंकि आप किसी की बेटी को ऐसे नहीं बोल सकते हो। आने वाले टाइम में अगर आपकी बेटी की शादी हो कीर्ति की और उसको कोई ऐसे बोले ससुराल में, तो तब आपको कैसा लगेगा। और रही बात भम्मू, तो भम्मू को तो जरूरत ही नहीं थी यूट्यूब पर आने की। अच्छे खासे उनके बच्चों की शादी हो गई है, 2 बच्चों की शादी हो जाएगी, अब 1 की हो गई है। जो भम्मू के हस्बैंड है, लखन के फादर है, वो इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनके साथ अपना घूमती मजे लेती। ये तो उम्र है घूमने की, मजे लेने की नहीं। उन्हें भी यूट्यूबर बनना है, उन्हें भी अब अपने बहू बेटों को टक्कर देनी है, उन्हें भी अब सबसे ऊपर जाना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।